Good morning, my dear students. I am Narimani Jha. Today we are going to discuss about plants around us, plants and trees. Firstly, we will discuss about plants and trees. Plant and trees make the earth green and beautiful. They make us feel fresh and lively. पेड़ पौधे हमारे जीवन को हरा भरा और खूबसूरत बनाते हैं। ये हमें तरोताजा और जीवित होने का एहसास कराते हैं। We see many types of plant around us. They are of different shapes and size. They differ from place to place. हम लोग बहुत सारे तरह के प्लांट्स देखते हैं अपने आसपास, जो शेप साइज में हर जगह जगह पर अलग होते हैं। After plant trees, types of plant. There are many types of plant trees. Very big, tall and strong plant are called trees. They have thick brown woody stems called trunk. बहुत बड़े जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उसको हम लोग ट्री बोलते हैं। इस तरह के प्लांट्स में थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स होते हैं, मोटा होता है, ब्राउन कलर का होता है और लकड़ी का होता है। They have many branches that bear leaves, flowers and fruits. इसके पास में कई ब्रांचेस होते हैं। The root of the trees go deep into the soil in search of water. जो रूट होते हैं ट्रीज के, वो वाटर में, धरती में, सॉइल में बहुत अंदर तक, गहरे तक जाते हैं। किसकी खोज में? भोजन और पानी की खोज में। Some trees like coconut have no branches. कुछ ट्री जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोकोनट, उसमें ब्रांचेस नहीं होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। The trees live for many years. जो पेड़ होते हैं वो कई साल तक जीवित रह सकते हैं। After trees, shrubs. Shrubs are smaller than tree. Shrubs कैसा होता है? ट्री से छोटा होता है। They have a small hard woody stem. इसके पास छोटे से और हार्ड woody stems होते हैं। They have many branches. These branches grow close to the ground. ये इसके पास में कई ब्रांचेस होते हैं जो, और इसके ब्रांचेस जो है वो ग्राउंड से, धरती से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, हिबिस्कस प्लांट। आफ्टर herbs we will discuss herbs. Herb are very small plant. They have green stem. हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, इसके पास में ग्रीन स्टेम होते हैं, बिल्कुल हरे स्टेम्स होते हैं। दे लीव फॉर वन सीजन। इस तरह के पौधे जो होते हैं हर्ब्स के कैटेगरी में, जिसको हम लोग रखते हैं, ये सिर्फ एक सीजन तक मोस्टली रहते हैं। दे हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। इस तरह के पौधों में सॉफ्ट एंड वीक स्टेम होता है और ग्रीन कलर का। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, coriander, spinach and mint. Their stems are not woody. इसके स्टेम जो होते हैं वो लकड़ी के नहीं होते, ग्रीन होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। आफ्टर हर्ब्स, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स तो वर्ड से ही पता चला होगा कि क्लाइंब करना मतलब किसी के सहारे खड़ा होना, किसी को पकड़ के खड़ा होना। Climbers are dedicated plant with thin and weak stems. They cannot grow straight on their own. इस तरह के प्लांट जो होते हैं वो, इनके पास में बहुत कमजोर और पतला स्टेम होता है, ये कभी भी खुद से सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं। They climb on other plant walls or sticks to grow up for sunlight. ये दूसरों के ऊपर क्लाइम करते हैं, चढ़ते हैं, जैसे दीवार या फिर कोई झाड़ी,
लकड़ी ये सब के सहारे लेकर के ये खड़ा होता है सनलाइट लेने के लिए। मैनी क्लाइंबर्स आर सीजनल whereas some live for few years। ज्यादातर क्लाइंबर जो होते हैं, कई क्लाइंबर जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, हालांकि कुछ जो है वो कुछ साल तक रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स है पी प्लांट, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट। क्रीपर्स दैट मीन्स क्रीप 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 से हमको समझ में आ रहा है कि कोई रेंगना। क्रीपर्स टू हैव वीक स्टेम, इसके पास बहुत ज्यादा वीक स्टेम होता है, और ड्यू टू हैवीनेस ऑफ देयर फ्रूट दे डू नॉट क्लाइंब बट क्रीप अलोंग द ग्राउंड। इसके पास में बहुत फ्रूट जो होते हैं इसके वो बहुत हैवी होते हैं, जिस वजह से ये कहीं भी क्लाइंब नहीं कर सकता। अगर ये क्लाइंब करेगा तो इसकी ब्रांचेस, इसकी जो स्टेम है वो टूट जाएंगी, उसमें उतना ज्यादा ताकत नहीं होता, बहुत वीक होता है। दे कैन नॉट स्टैंड आइदर विद और विदाउट सपोर्ट, ये किसी की हेल्प से भी खड़ा नहीं हो सकता है और बिना हेल्प से भी नहीं खड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मस्क मिलन, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कितना हैवी इसका फ्रूट है, और इसके फ्रूट के हैवीनेस की वजह से ये कभी भी क्लाइंब नहीं कर सकता है। वाटरमेलन, और ये टू टाइप्स हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं। नाउ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स ग्रो बोथ एन लैंड एंड वाटर। प्लांट जो होते हैं और वो धरती पर भी होते हैं और पानी में भी जन्म लेते हैं। प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। वैसे प्लांट जो कि धरती पे जन्म लेते हैं, धरती पे ग्रो करते हैं, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री एक्सेट्रा। वाटर प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। After terrestrial plant, we will discuss water plant and aquatic plant. Plant that grow in water are called water plant. जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वाटर प्लांट को ही हम लोग एक्वेटिक प्लांट भी बोलते हैं। वैसा प्लांट जो कि पानी में ग्रो करता है उसको वाटर प्लांट या फिर एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। वाटर प्लांट ग्रो इन वाटर, इस तरह का पौधा जो है ये पानी में ही ग्रो करता है। दे हैव लॉन्ग एंड थीन स्टेम, इस तरह के प्लांट्स के पास में लंबा और बहुत पतला स्टेम होता है। समटाइम्स दे गेट अटैच्ड टू द सॉइल एट द बॉटम, ये धरती से कभी कभी ये धरती से भी जुड़ जाता है, इतना लंबा और इसका पतला नीचे इसका स्टेम होता है। द यूजुअली have large and flat leaves that float easily on water। इसके पास में बड़े बड़े और एकदम बिल्कुल फ्लैट पत्ते होते हैं जो कि इसको वाटर में आराम से आसानी से तैरने में मदद करते हैं। जैसा आपको लोटस का लीव्स दिख रहा होगा कि कितना बड़ा ब्रॉड है और कितना फ्लैट है, जो वाटर में इसको तैरने में हेल्प कर रहा है। आफ्टर वाटर प्लांट, thorny plants. Thorny plants means some plants have thorn on their stem। कुछ plants है जिसके stems में thorns पाए जाते हैं। thorns means कांटे, कांटेदार जो पौधे होते हैं। These thorns protect the plant from being eaten by animals। दूसरे एनिमल इसको खा ना जाए, जानवर इसको खा ना जाए, इस वजह से ये अपने stems में अपने प्रोटेक्शन के लिए thorns रखते हैं। दे हैव डीप रूट, एग्जाम्पल में लेमन, रोज, ब्लैकबेरी, इस तरह के जो प्लांट होते हैं इसकी जो रूट होती है बहुत ज्यादा डीप होती है। डिजर्ट प्लांट, सम प्लांट्स ग्रो इन डिजर्ट, कुछ प्लांट जो है वो डिजर्ट में ग्रो करते हैं। डिजर्ट मीन्स सैंडी सॉइल, डिजर्ट मतलब मरुस्थल जहाँ बालू होता है, जैसे आपको रेगिस्तान वगैरह मिलते हैं उस तरह के एरिया में डिजर्ट प्लांट मोस्टली पाया जाता है। देयर स्टेम्स आर फ्लेशी
इसका स्टेम जो होता है बहुत फ्लेशी होता है। दे हैव थॉर्न टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स, इसके पास में कांटे पाए जाते हैं जो खुद प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है एनिमल्स से। इस तरह ये डिजर्ट प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ए प्लांट हैज मैनी पार्ट्स, एक प्लांट्स के पास में कई पार्ट्स होते हैं। रूट, द रूट ऑफ अ प्लांट ग्रो अंडर द ग्राउंड इन द सॉइल। जो रूट होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में हम यहाँ पे दिखा दे, ये पार्ट है रूट का, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये जो है इसको रूट बोलते हैं प्लांट का, ये पार्ट को। ये धरती के अंदर, जमीन के अंदर ग्रो करता है, मिट्टी में ग्रो करता है। इट टेक्स वाटर एंड सप्लाई इट टू ऑल पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये वाटर लेता है मिट्टी से, धरती से, जमीन से, और दूसरे पार्ट्स में सप्लाई करता है। टाइप्स ऑफ रूट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट। यहाँ पे 2 तरह के रूट होते हैं, टैप रूट और फिब्रियस रूट। टैप रूट में मेन रूट पाया जाता है और फिब्रियस रूट में मेन रूट नहीं पाया जाता है। मैनी थीन रूट्स अवेलेबल होते हैं। आफ्टर रूट, लीव्स। व्हाट इज लीव्स? दे मेक फूड फॉर द प्लांट, ये हमारे पौधे के लिए भोजन बनाता है। समटाइम्स इट इज कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, कुछ बार अक्सर इसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, प्लांट का रसोई घर। फ्लावर, दिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये जो है कलरफुल पार्ट है प्लांट का। देखिए हम आपको डायग्राम में दिखा दे कि फ्लावर है, दिख रहा होगा आपको। ये बहुत, हर प्लांट में कलरफुल पार्ट्स होता है। इट प्रोड्यूस फ्रूट और सीड, फ्लावर जो है सीड और फ्रूट देता है, फ्रूट्स। इट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर, ये कहाँ से ग्रो करते हैं फ्रूट्स? अभी हम लोग बताए थे कि फ्लावर से ग्रो करते हैं, और हम आपको साथ ही बता दें कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन करने में भी हेल्प करता है, फ्रूट्स। इट ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स, ये फ्लावर से ग्रो करता है। इट इज द फ्लेशी पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये प्लांट का बहुत ही रसीला पार्ट है, फ्लेशी पार्ट है, एकदम जूसी पार्ट है। सीड, इट कंटेन अ बेबी इनसाइड इट, सीड जो है अपने अंदर एक बेबी प्लांट को रखता है। एक बड़े प्लांट बनने से पहले जो एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है वो सीड के अंदर ही होता है। इट इज द पार्ट फ्रॉम विच द प्लांट ग्रो, ये वो पार्ट है जहां से प्लांट ग्रो करता है। आफ्टर पार्ट्स ऑफ प्लांट वी विल डिस्कस लाइफ ऑफ प्लांट्स। ऑल प्लांट डू नॉट लिव फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, सारे प्लांट जो है सेम पीरियड ऑफ टाइम जीवित नहीं रह सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स लिव 4 years लाइक ट्री एंड shrubs, ज्यादातर प्लांट जो है कुछ साल तक रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में ट्री और shrubs। सम लीव फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक मेज, बार्ली, पीस, etc. These are called seasonal plant, ये सभी सीजनल प्लांट होते हैं। आपको एक्सेप्शनल में एक हमको आपको नोट बता दे कि एक एप्पल ट्री जो होते हैं उसके वो 100 साल तक जीवित रह सकते हैं, जहां एक ओक ट्री 1000 ईयर तक जीवित रह सकते हैं। और ये ओक ट्री जो है रोड साइड में लगाया जाता है या फिर, और इसकी पत्तियों को काट करके अलग अलग शेप्स, इसके कई स्पीशीज पाए जाते हैं। सुअर प्लांट भी इसको सजावट के लिए भी इसको रोड साइड में लगाया जाता है। Thank you for watching this video.